नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञान गपशप और गीता। आज के एक सोलफुल एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। और मैं हूँ आरती। आप सबके मन की इमोशंस को डिकोड करने, आपकी हेल्प करने आई हूँ विथ लव, लॉजिक एंड ऑफ कोर्स गीता। मैं हूँ युवराज and for some reason nowadays I feel like I am getting very angry. I don't know why. और मैं हूँ ही। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी कोई विश पूरी नहीं होगी तो आई गेट इरिटेटेड। बट व्हाई डज दैट हैपन? यही तो हम समझेंगे आज के एपिसोड में। काम, डिजायर, क्रोध, गुस्सा, कंट्रोल यानी नियंत्रण अपने डे टू डे लाइफ से और गीता के थ्रू। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 में श्री कृष्णा कहते हैं, कामत क्रोध अभिजयते, फ्रॉम डिजायर अराइजेज एंगर। जैसे हम कभी किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, जैसे टॉय है, वीडियो गेम है, मोबाइल है, और फिर हमें वह चीज़ नहीं मिलती है तो हमें गुस्सा आता है, फिर हम चीखते चिल्लाते हैं और फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता है और हम रॉन्ग डिसीजन लेने लगते हैं। बिल्कुल, बचपन से हमें यही तो चाहिए होता है, टॉय, प्राइज, अटेंशन। जब हमें ये नहीं मिलता तो हमें बुरा लगता है, which leads us to anger, frustration and sadness. जब मैं गेम जीत नहीं पाता then मैं चिल्ला देता हूँ या टीवी बंद कर देता हूँ. That's anger, right? As well as in school, when teachers scold me for something I didn't do at all, I feel very unfair. एग्जैक्टली युवराज एंड हीर। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है तो हमारा मन रिएक्शन करता है। गीता हमें यही तो सिखाती है कि मैनेज योर डिजायर फर्स्ट, देन एंगर हैव नो फ्यूल। एंगर इज नॉट द फायर, डिजायर इज मैच स्टिक, सो ब्लो इट बिफोर इट बर्न्स यू। गीता के चैप्टर 2 में एक श्लोक है जो अटैचमेंट साइकिल समझाता है। तयतो विजयम पुंसः। दिस मीन्स थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट लीड टू अटैचमेंट विच लीड्स टू डिजायर देन एंगर। इसको इस तरह समझते हैं, अगर आपको कोई चीज़ से अटैचमेंट है या आपको किसी चीज़ से लगाव है और वो आपको नहीं मिलती तो आपको गुस्सा आता है और सैड फील होता है। So it's just like the same as if I keep thinking about that new phone my friend has, and then I'll start craving it, and I get upset if I don't get it. परफेक्टली एक्सप्लेन हियर। दिस इज गीता साइकोलॉजिकल मैप। माइंड से डिजायर बनता है, डिजायर से अटैचमेंट, और जब डिजायर पूरा ना हो तो फ्रस्ट्रेशन। तभी तो मेरा मन बोलता है सब अनफेयर है. तभी तो गीता कहती है, train your brain, then only you'll be able to tame your emotions. Our mind is like a wild horse. If you not pull the reins, it will drag you. गीता सिर्फ हमें थियरी नहीं देती, वह एक एक्शन बुक भी है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस दिस विजडम। It's in 3 points. First, pause before reacting. Take 3 deep breaths. Second, name the feeling. Why I am angry? Because I'm unheard. Is it really that important? Third, redirect yourself. Do something creative, calming, or talk to someone. I tried that last week actually. मैं जब irritated थी, मैंने एक डायरी पे लिखा एंड देन 10 मिनट्स के लिए वॉक पे चली गई. ट्रस्ट मी, आई फेल्ट बेटर. मैंने एक पेपर पे आई एम एंग्री लिख के उसे फोल्ड करके उसमें स्माइली बना दिया. Amazing. That is how transformation begins. Emotions, expressions, and understanding. You don't have to be a monk to master yourself. Just a little bit mindful every day. So today we have learned desire is natural, but uncontrolled desire become a problem. Anger is not bad, but it is a signpost, not a steering wheel. Gita teaches us to watch the desire before it becomes a wildfire. So, Yuvraj and me, what we've learned today. I've learned that whenever I get angry, it's not about others. It's about what I was expecting. Now I know I can breathe, pause, and think before I burst like a volcanic eruption. Desires are not wrong, but when they start controlling us, we lose peace. Gita helps me pause and respond, not react. And I think that's a real superpower we can have in this generation. Right. See, it's not easy to control your emotions, any sort of emotions. But Gita हमें every day एक better human बनने का chance देती है. And remember, anger is energy. Use it wisely or it will use you. और मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक नए ज्ञान के साथ। यही ज्ञान गपशप और गीता में। जय श्री कृष्णा।